This is Universal India and now we are checking another stock, that is Oriental Trimax Limited. अर्लियर हमने एक सेल्विन ट्रेडर्स लिमिटेड की बात की थी जिसमें हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके थे. राइट नाउ वी आर चेकिंग अनदर पेनी स्टॉक, दैट इज़ ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड. सो फर्स्ट इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं. मार्केट कैप जो है इसका 80 करोड़ रुपीज़ है. राइट, अनदर फैक्टर सेक्टर पी ही है 39.80, जो कि ज़्यादा नहीं है एज टू बाय स्टॉक. राइट, और इसके अनदर फाइनेंशियल अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो 2021 से रेगुलरली इसका 2022 तक इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा था. 2023 में डाउन हुआ, 2024 में फिर डाउन हुआ, लेकिन 2025 यानी दिस ईयर इसने 21.84 यानी पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है. राइट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं पिछले 4 साल से नेगेटिव रिटर्न चल रहा था. राइट, और इस साल जो है 8.57 करोड़ रुपीज़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में आ गई है. अर्निंग पर शेयर जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आया 1.52. बुक वैल्यू पर शेयर जो है देखा जाए तो रेगुलरली डाउन होती है, जो कि एक अच्छा रिजल्ट है. रिटर्न ऑफ इक्विटी की हम बात कर रहे हैं, इस साल इसमें 9.14 रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट है. और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है इसका डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि कंपनी का जो कर्जा है वो काफ़ी कम हो चुका है पिछले 4 सालों में, 2021 से लेकर 2024 तक से देखा जाए तो 2025 में इसका जो है कर्जा जो है बहुत ही कम हो चुका है. इसका शेयर होल्डिंग्स की अगर बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है 72.71%, प्रमोटर 27.24%. FII इसमें देखने को मिल रहा है 0.06%, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी FII का प्रेजेंस यहाँ पे नज़र आता है. राइट, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और चेक कर सकते हैं. प्रमोटर्स जो हैं पिछले मार्च 2024 से 27.2 पे चल रहे हैं, जो कि कॉन्स्टेंट सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे होल्डिंग्स कम नहीं हुई है. इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग्स जो है पिछले दिसंबर 2024 से रेगुलरली कांस्टेंट चल रहा है. मार्च में इसका 0 हो गया था, तो जनवरी 2025 में 0.1% पे है. FII होल्डिंग 0.1%, म्यूचुअल फंड 0. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका रेशियो कम हुआ है. मार्च 24 में 0.3% था, जून 24 में 0.3, सितंबर 24 में 0.3. दिसंबर से इसमें कम होता ये प्रेजेंट में 0 है. पब्लिक की अगर हम बात करें तो 72.7% होल्डिंग है, जो कि एक अच्छी पोजीशन होल्ड करती है पब्लिक. राइट, सो ये तो हो गए शेयर होल्डिंग्स. और इसके अनदर फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात. राइट, जो इंडिकेटर्स हैं EMA एंड SMA, तो आप देख सकते हैं कि 12 इंडिकेटर जो हैं वो बुलिश मूविंग एवरेज बता रहे हैं, और 4 जो हैं बेरिश मूविंग एवरेज है इसमें चल रहा है. वॉल्यूम और डिलीवरी की बात करें तो 100% वॉल्यूम आ रहा है और 100% ही डिलीवरी हो रहा है. आप देख सकते हैं येस्टरडे यानी कि लास्ट फ्राइडे को जो डिलीवरी हुआ था 6.68 लाख वॉल्यूम था, 6.68 लाख ही वॉल्यूम डिलीवर हो चुका है. राइट, 5 ईयर्स रिटर्न है 21.80%, यानी 20% का रिटर्न इसने 5 ईयर्स में दिया. देखा जाए तो SIP पे सिमिलरली इसने रिटर्न दिया है. अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ अपना मेन मोटिव यहाँ पे यह है कि प्रॉफिट टेकिंग. राइट, डजंट मैटर कि ये कितना टाइम में देता है. यहाँ पे चार्ट की अगर बात करेंगे, तो प्रेजेंटली ये ट्रेड कर रहे हैं 10.93, और मैं इसका एक टारगेट आपको लेके चल रहा हूँ, वो है 13.25 रुपीज़, जो कि इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में पॉसिबली ये अचीव कर लेगा. इट इज़ माई टारगेट. दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ऑन रिसर्च, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में हमें सेल करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है. तो मिनिमम 11 से 13 रुपये यानी 2 रुपये का प्रॉफिट हम आराम से इन दिस मंथ और नेक्स्ट फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक हम, यानी कि 15 अक्टूबर तक हम इसमें 2 रुपये का मार्जिन लेके चल सकते हैं. यानी कि अगर हम 10,000 रुपये इसमें लगाते हैं, 10,000 के हिसाब से मतलब 1,000 रुपीज़ हम आराम से नेक्स्ट मंथ तक निकाल सकते हैं. दिस इज़ अप टू यू कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ फाइनेंशियल एडवाइस. ये पेनी स्टॉक है, रिस्की भी है तो रिवार्ड भी उतना ही मिलेगा. राइट, ये तो 1 मंथ का कैंडल हो गया. अब इसी में हम बात करें वन डे कैंडल की. वन डे कैंडल में आप देख सकते हैं कि रेगुलरली ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है. 1 मंथ कैंडल में भी यही था कि कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है. सो डू योर ओन रिसर्च, कीप वॉचिंग द चैनल, और इफ़ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक देन यू कैन बाय इट
ऑन 10.93 और 11 तक बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका टारगेट हम लेके चल रहे हैं 13.25। एज अर्लियर हमने जो टारगेट दिया था सेल्विन ट्रेडर्स का, वो भी अचीव हो चुका है। और उसके अलावा हमने एक स्टॉक और दिया है, तो आप जाके वीडियो में चेक करिए कि वो स्टॉक क्या है जिसके बारे में मैंने डाला है। राइट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।